हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी मैग्नीफाइड पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी की असली ताकत हमारे अंदर छिपी हुई है। ये किताब है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कितनी बार खुद से ये वादा कर चुके हैं कि कल से सब बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से फोन पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दूंगा। लेकिन जब सुबह आती है तो हम स्नूज बटन दबा देते हैं। किताब सामने रखी होती है लेकिन हम स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं और फिर दिन के अंत में गिल्ट रह जाता है कि काश मैं खुद से किया वादा निभा पाता। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। सोचिए, एक इंसान जो अपने इंपल्सेस पर चलता है, खाना देखा तो खा लिया, गुस्सा आया तो निकाल दिया, काम का मन नहीं किया तो छोड़ दिया। क्या ये सच में फ्रीडम है? बाहर से लगता है कि वो अपनी मर्जी से जी रहा है, लेकिन अंदर से वो डिजायर्स और हैबिट्स का गुलाम है। अब दूसरा इंसान सोचिए, उसका दिन रूटीन से शुरू होता है। वो सुबह उठकर वर्कआउट करता है, प्रायोरिटीज तय करता है और डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करता है। बाहर से लगेगा कि वो बंधा हुआ है, लेकिन असल में वही इंसान फ्री है जो कि उसने खुद पर कंट्रोल पा लिया है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, खुद पर कंट्रोल सबसे बड़ी आज़ादी है, और यही इस किताब का कोर है। डिसिप्लिन आपकी जिंदगी को छोटा नहीं, बड़ा बनाता है। एक छोटी एनालॉजी सोचिए, नदी अगर किनारों के बिना बहे तो वो बाढ़ बन जाती है, लेकिन वही नदी जब किनारों के बीच बहती है तो खेतों को सींचती है, बिजली बनाती है और जीवन देती है। हमारी एनर्जी भी वैसी ही है, डिसिप्लिन उसके किनारे हैं। इतिहास में हर महान इंसान ने डिसिप्लिन से अपनी डेस्टिनी बनाई है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डिसिप्लिन से अपनी आर्मी को कंट्रोल किया और दुनिया जीती। महात्मा गांधी ने सेल्फ डिसिप्लिन से नॉन वायलेंस को ताकत बनाया। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे लेजेंड्स ने डिसिप्लिन से अपने टैलेंट को परफेक्शन तक पहुंचाया। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन 3 स्तर पर काम करता है: हमारे शरीर पर कंट्रोल, हमारी नींद, हमारी हैबिट्स, हमारा फूड, हमारी इमोशंस पर कंट्रोल, गुस्सा, ईगो, जेलसी जैसी भावनाएं, हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल, लालच, एक्सेस और सब कुछ अभी चाहिए वाली सोच। यही 3 पिलर मिलकर हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जर्नी शुरू कहाँ से होती है? रायन हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन की शुरुआत सबसे बेसिक लेवल से होती है, और वो है हमारा शरीर। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख सकते, क्या खाना है, कब सोना है, कैसे मेहनत करनी है, तो हम लाइफ के बड़े डिसीजंस पर कंट्रोल कैसे पा सकेंगे? रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत हमेशा सबसे नजदीक से होती है, हमारे अपने शरीर से। क्योंकि अगर हम अपनी बेसिक फिजिकल हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बड़ी बड़ी एम्बिशंस सिर्फ ख्वाब रह जाएंगी। सोचिए, अगर कोई इंसान सुबह उठ ही नहीं पाता तो क्या वो दिन भर फोकस कर पाएगा? अगर वो खाना बिना सोच समझ कर खाता है तो क्या उसका शरीर लंबे समय तक उसका साथ देगा? अगर उसकी नींद इर्रेगुलर है तो क्या उसका माइंड शार्प रह पाएगा? जवाब साफ है, नहीं। इसलिए डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है अपनी बॉडी पर कंट्रोल। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास बराबर टैलेंट है, लेकिन एक स्टूडेंट हर दिन डिसिप्लिन से उठता है, समय पर पढ़ाई करता है, नींद पूरी करता है और डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करता है। दूसरा स्टूडेंट देर से उठता है, लेट नाइट स्क्रोलिंग करता है और पढ़ाई तब करता है जब मन करता है। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी में कितना फर्क होगा? पहला स्टूडेंट आगे निकल जाएगा और दूसरा पीछे रह जाएगा। फर्क टैलेंट का नहीं, हैबिट्स का है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि शरीर हमारा सबसे पहला टेंपल है, इसे कंट्रोल करना सीखना ही डिसिप्लिन की शुरुआत है। मार्कस ऑरेलियस ने भी कहा था, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप किसी और चीज पर कंट्रोल कैसे पाएंगे? हमारी डे टू डे लाइफ इसके सिंपल एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। जब आप हेल्थी खाना चुनते हैं बजाय जंक फूड के, तो आप सिर्फ कैलोरीज नहीं बचा रहे, आप अपने माइंड और फोकस को भी क्लियर कर रहे हैं। जब आप हर दिन वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो आप सिर्फ मसल स्ट्रांग नहीं बना रहे, आप अपनी विल पावर को भी मजबूत कर रहे हैं। जब आप रात में डिसिप्लिन से फोन दूर रखकर नींद पूरी करते हैं तो आप अगले दिन क्लैरिटी और एनर्जी के साथ काम करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है छोटी छोटी आदतों को रोज इंप्रूव करना।
1% प्रोग्रेस भी साल भर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। रायन हॉलिडे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि बॉडी पर कंट्रोल का असर सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है, यह आपके कॉन्फिडेंस, आपके डिसीजन मेकिंग और आपकी प्रोडक्टिविटी तक जाता है। जब आप अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं तो आपके एक्शंस पर्पसफुल हो जाते हैं। लेकिन यहां से जर्नी रुकती नहीं है। शरीर पर कंट्रोल डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे आप इस सीढ़ी पर मास्टरी पाते हैं, आपको एहसास होता है कि डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल भी है। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मसल से नहीं बल्कि हमारे इमोशन से होती है। शरीर पर कंट्रोल डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है जहां हमारी भावनाएं हमें टेस्ट करती हैं। क्योंकि कई बार हम शरीर से तो मजबूत होते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हमारे गुस्से, हमारे ईगो या हमारी जलन को भड़का देती है और फिर वही हमारी मेहनत पर पानी फेर देती है। सोचिए, आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा, आपने सुबह एक्सरसाइज की, काम फोकस से किया, सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक किसी ने आपसे गलत लहजे में बात कर दी। गुस्से में आपने भी उल्टा जवाब दे दिया, झगड़ा बढ़ गया और बाकी दिन खराब हो गया। यानी बॉडी पर डिसिप्लिन था लेकिन इमोशंस पर नहीं। रायन हॉलिडे मार्कस ऑरेलियस की एक बात याद दिलाते हैं, अगर आप किसी को अपने गुस्से से जवाब देते हैं तो आपने उसी पल अपना कंट्रोल उसे दे दिया। इसका मतलब है कि आप अब अपनी डेस्टिनी खुद नहीं लिख रहे बल्कि दूसरों के वर्ड्स और एक्शन से लिखवा रहे हैं। डे टू डे लाइफ के बहुत छोटे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि इमोशंस पर कंट्रोल कितना जरूरी है। ट्रैफिक में कोई आपकी गाड़ी के आगे कट मार देता है, अगर आपने गुस्से में हॉर्न बजाकर चिल्ला दिया तो एनर्जी वेस्ट हो गई। अगर आप काम रहे और सोचा लेट इट गो तो आपकी पीस बच गई। ऑफिस में किसी कोलीग को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं मिला, अगर आपने जेलसी को दिल में बिठा लिया तो आप बिटरनेस से भर जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने फोकस को अपने ग्रोथ पर रखा तो आप फ्यूचर के लिए बेटर तैयारी करेंगे। घर में फैमिली मेंबर ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया, अगर आपने ईगो में आकर बहस बढ़ाई तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस दिखाया तो बॉन्डिंग बच जाएगी। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, लेकिन उन्हें ड्राइवर सीट पर ना बैठने देना। गुस्सा आना नॉर्मल है, ईगो महसूस होना नॉर्मल है, लेकिन रिएक्शन देना आपकी चॉइस है और यही चॉइस आपकी डेस्टिनी बदलती है। इमोशनल डिसिप्लिन का एक और पहलू है ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस। जब आप अपने ईगो को डिसिप्लिन करते हैं तो आप दूसरों के साथ बेटर बिहेव करने लगते हैं, और जब आप दूसरों के साथ बेटर बिहेव करते हैं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं और इनर पीस मिलती है। हिस्ट्री हमें इसका कई उदाहरण देती है। एब्राहम लिंकन को अक्सर इंसल्ट और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी गुस्से या ईगो से जवाब नहीं दिया। उन्होंने पेशेंस और कामनेस से अपना काम जारी रखा और यही क्वालिटी उन्हें महान लीडर बनाती है। तो अगर बॉडी पर कंट्रोल हमें हेल्थ और एनर्जी देता है तो इमोशंस पर कंट्रोल हमें पीस और क्लैरिटी देते हैं, और यही हमें अगले स्टेप की तरफ ले जाता है, डिजायर्स पर कंट्रोल करना। क्योंकि गुस्सा और ईगो ही नहीं, कई बार हमारी सबसे बड़ी मुश्किल होती है हमारी एंडलेस इच्छाएं। शरीर पर कंट्रोल हमें हेल्थ देता है, भावनाओं पर कंट्रोल हमें शांति देता है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इम्तिहान हमारी इच्छाओं से होता है। क्योंकि शरीर और इमोशंस को संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इच्छाएं, डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। हमें हमेशा लगता है कि हमें और चाहिए, और यही सोच हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। सोचिए, आपने अभी अभी नया फोन खरीदा है। पहले कुछ दिनों तक आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट में नया मॉडल लॉन्च होता है, आपकी इच्छा बदल जाती है, मुझे वो भी चाहिए। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। डे टू डे लाइफ में ये कई जगह दिखता है। सैलरी बढ़ी तो खुश हुए, लेकिन कुछ ही दिनों में लगा अब और ज्यादा चाहिए। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन तुरंत लगा अगली बार और ज्यादा आना चाहिए। सोशल मीडिया पर लाइक्स मिले, लेकिन फिर चाहा अगली बार और ज्यादा मिले। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इच्छाओं का ये एंडलेस साइकिल स्लेवरी है। ये हमें हमेशा डिससैटिस्फैक्शन में रखता है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि असली ताकत अपनी डिजायर्स को डिसिप्लिन करने में है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जो इंसान अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखता है वही सबसे आजाद इंसान है। एक एनालॉजी सोचिए, मान लीजिए आपका माइंड एक घोड़ा है। अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो इधर उधर भागेगा और आपको गिरा देगा, लेकिन अगर आपने लगाम पकड़ ली तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। हमारी इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। रायन हॉलिडे प्रैक्टिकल अप्रोच बताते हैं, इच्छाओं को खत्म करना जरूरी नहीं, उन्हें लिमिट करना जरूरी है।
अगर आपको पैसे की इच्छा है तो उसे ग्रीड नहीं, ग्रोथ में बदल दीजिए। अगर आपको फेम की इच्छा है तो उसे सीखने और इंस्पायर करने के लिए यूज कीजिए। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो उसे बैलेंस करके एंजॉय कीजिए, ना कि हर वक्त लग्जरी में खोकर। डे टू डे एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आप डाइट पर हैं, सामने मिठाई रखी है, इच्छा कहती है खाओ। आप एक मिठाई खाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं करते तो पूरी प्लेट खत्म हो जाएगी। फर्क मिठाई का नहीं, कंट्रोल का है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब डिजायर्स को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें डायरेक्शन देना है। जब आप कहते हैं मुझे सब अभी नहीं चाहिए, मुझे सही समय पे चाहिए, तो आप अपने जिंदगी के मास्टर बन जाते हैं। और यही बात हमें अगले इनसाइट तक ले जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ पर्सनल डिजायर्स तक ही सीमित नहीं है। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब आप टेम्पटेशन के बीच में होते हैं और फिर भी सही रास्ता चुनते हैं। इच्छाओं को लिमिट करना एक बात है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली इम्तिहान तब होता है जब आप टेम्पटेशन के बीच खड़े होते हैं। यानी वो पल जब गलत चीजें सामने सजा कर रखी हों और आपका माइंड कहे बस एक बार कर लो। सोचिए, आपने रिजॉल्व किया कि आप इस हफ्ते स्वीट्स नहीं खाएंगे, लेकिन अचानक किसी दोस्त का बर्थडे है और टेबल पर आपकी फेवरेट मिठाई रखी है। या आपने ठान लिया कि आज रात जल्दी सोएंगे, लेकिन फोन में एक नोटिफिकेशन आया और आपने सोचा बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट 2 घंटे में बदल गए। यही वो पल होते हैं जहां डिसिप्लिन की असली ताकत दिखती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि टेम्पटेशन को जीतने का सीक्रेट इंस्टेंट प्लेजर को रेजिस्ट करना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म गेन पा सकें। डे टू डे एग्जाम्पल से ये बात और क्लियर होती है। एग्जाम से पहले जब दोस्त मूवीज के लिए बुलाते हैं तो टेम्पटेशन कहता है चलो मजा कर लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन कहता है आज सैक्रिफाइस करो ताकि कल रिजल्ट एंजॉय कर सको। जिम में जब आप थक जाते हैं तो टेम्पटेशन कहता है आज छोड़ दो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है यही एक्स्ट्रा सेट आपकी बॉडी बनाएगा। ऑफिस में जब शॉर्टकट से काम करने का मौका होता है तो टेम्पटेशन कहता है चलो आसान रास्ता ले लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन कहता है इसी ऑनेस्टी से ट्रस्ट बनेगा। रायन हॉलिडे मार्कस ऑरेलियस के एक विचार को दोहराते हैं, सही रास्ता अक्सर सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। टेम्पटेशन के मोमेंट्स में हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, हर बार जब आप टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं तो आपकी विल पावर और मजबूत होती है। ये वैसा ही है जैसे मसल स्ट्रेन करना। जितनी बार आप टेम्पटेशन से लड़ते हैं उतना ही आपका डिसिप्लिन मजबूत होता है। एक एनोलॉजी सोचिए, मान लीजिए डिसिप्लिन आपकी शील्ड है। टेम्पटेशन बार बार वार करेगा, कभी लेजीनेस, कभी ग्रीड, कभी डिस्ट्रैक्शन, लेकिन हर बार जब आप रेजिस्ट करते हैं तो आपकी शील्ड और मजबूत होती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि टेम्पटेशन से जीतने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये टेम्पटेशन है, ये मेरी पीस और गोल्स के खिलाफ है, तो उसे रोकना आसान हो जाता है। और यही हमें अगले इंसाइट तक ले जाता है। डिसिप्लिन सिर्फ टेम्पटेशन से बचने का नाम नहीं है, बल्कि ये सही प्रायोरिटीज चुनने का नाम भी है। क्योंकि जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है, तब तक आप हर टेम्पटेशन में फंसते रहेंगे। टेम्पटेशन से बचना डिसिप्लिन का एक पहलू है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली ताकत तब आती है जब हम ये समझ पाते हैं कि हमारे लिए सच में जरूरी क्या है। क्योंकि अगर प्रायोरिटीज साफ नहीं है तो हमारी एनर्जी हर छोटी डिस्ट्रैक्शन में बिखर जाएगी। सोचिए, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। अगर आप हर चीज को इंपॉर्टेंट मानते रहेंगे तो दिन छोटी छोटी एक्टिविटीज में ही खत्म हो जाएगा। नोटिफिकेशंस, छोटी छोटी डिमांड्स, अचानक निकले हुए काम, ये सब आपको इतना घेर लेंगे कि असली काम के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। मान लीजिए आपकी परीक्षा आने वाली है, पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन उसी दिन दोस्त मूवी के लिए बुला रहे हैं, घर पर कोई काम निकल आया है, फोन बार बार बज रहा है। अगर आप हर कॉल और हर इनवाइट को हाँ कहेंगे तो पढ़ाई पीछे रह जाएगी। लेकिन अगर आपने तय कर लिया मेरे लिए इस समय सबसे जरूरी पढ़ाई है, तो आप बाकी चीजों को खुद ब खुद फिल्टर कर देंगे। रायन हॉलिडे स्टीवन कवी की एक बात याद दिलाते हैं, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। यानी असली काम को हमेशा असली काम ही बनाए रखना। प्रायोरिटीज तय करने का मतलब है सैक्रिफाइस करना। हर किसी को हाँ कहना पॉसिबल नहीं। अगर आपने सबको प्रायोरिटी बना लिया तो कोई भी काम सही नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कुछ चीजों को साफ साफ ना कह दिया तो आपके पास सही चीजों के लिए एनर्जी और समय होगा। छोटी छोटी सिचुएशंस हमें ये सिखाती हैं। सुबह उठते ही अगर आपने फोन उठा लिया तो आपकी प्रायोरिटीज फोन तय करेगा, लेकिन उठते ही अगर आपने दिन के काम की लिस्ट बनाई तो प्रायोरिटीज आपके कंट्रोल में रहेंगी। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। इमेजिन कीजिए एक आर्चर को।
अगर वो पूरी ताकत से बो खींचे लेकिन निशाना गलत हो तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन अगर उसका एम क्लियर है तो वो कम ताकत में भी निशाने पर पहुंच सकता है। इसी तरह जिंदगी में प्रायोरिटीज का मतलब एम क्लियर करना है। शॉर्ट टर्म में शायद आराम टेम्पटिंग लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। शॉर्ट टर्म में स्क्रोलिंग इजी लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किताब पढ़ना आपकी ग्रोथ करेगा। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को काट कर सिर्फ वही चुनना जो आपकी डेस्टिनी बना सकता है। और यहीं से हमारी जर्नी अगली इनसाइट की तरफ जाती है, क्योंकि प्रायोरिटीज तय करना सिर्फ पहला कदम है। असली टेस्ट है कंसिस्टेंसी। क्या आप रोज इन्हीं प्रायोरिटीज पर टिके रहते हैं या कुछ ही दिनों बाद हार मान लेते हैं? प्रायोरिटीज तय करना जरूरी है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि सिर्फ प्रायोरिटीज जानना ही काफी नहीं है। असली डिसिप्लिन तब दिखता है जब आप उन प्रायोरिटीज पर रोज टिके रहते हैं, यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसानों में फर्क डालती है, क्योंकि कोई भी काम 1-2 दिन करके रिजल्ट नहीं देता। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बोरिंग लगने वाली चीजें भी रोज दोहराते हैं। सोचिए, अगर कोई म्यूजिशियन सिर्फ इंस्पिरेशन आने पर प्रैक्टिस करे तो क्या वो मास्टर बन पाएगा? या कोई स्टूडेंट सिर्फ मूड आने पर पढ़ाई करे तो क्या वो टॉपर बनेगा? आंसर साफ है, ग्रेटनेस हमेशा छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से आती है। चलो एक छोटा सीन लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप जिम ज्वाइन करते हैं। पहले दिन आप उत्साह में घंटों वर्कआउट करते हैं, लेकिन अगले हफ्ते इंटरेस्ट कम हो जाता है और अब छोड़ देते हैं। इसका कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ अगर आप रोज सिर्फ आधा घंटा डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करते हैं तो मंथ्स बाद आपको फर्क साफ नजर आएगा। रायन हॉलिडे कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन असल में वही मैजिक है। यही डिसिप्लिन का असली चेहरा है। इतिहास हमें यह सिखाता है। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली लेजेंड्स प्रैक्टिस की वजह से बने। टैलेंट उनके पास था, लेकिन कंसिस्टेंसी ने उन्हें अनमैच्ड बनाया। थॉमस एडिसन ने कहा था, जीनियस 1% इंस्पिरेशन और 99% पर्सपिरेशन है। कंसिस्टेंसी का एक और पहलू है पेशेंस, क्योंकि हम अक्सर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर एक हफ्ते में फर्क ना दिखे तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन कहता है जारी रखो, रिजल्ट आएगा, बस समय लगेगा। रायन हॉलिडे बताते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कभी मिस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कभी गिव अप नहीं करेंगे। अगर एक दिन चूक भी गए तो अगले दिन फिर से स्टार्ट करेंगे। एक एनालॉजी सोचिए। इमेजिन कीजिए आप पानी से एक पत्थर पर रोज एक बूंद गिराते हैं। पहले दिन, पहले हफ्ते, पहले महीने कुछ नहीं होता, लेकिन सालों बाद वही बूंद पत्थर पर निशान छोड़ देती है। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है रिजल्ट्स के आने तक बोरिंग रेपिटेशन करना। यही रेपिटेशन डेस्टिनी लिखती है। लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ काम में नहीं, कैरेक्टर में भी चाहिए। यानी आपको वैल्यूज में भी कंसिस्टेंट रहना होगा। ऑनेस्टी एक दिन दिखाकर और अगले दिन चीट करके कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं बनता। रिस्पेक्ट एक दिन दिखाकर और अगले दिन इंसल्ट करके रिलेशन स्ट्रांग नहीं बनता। तो अगर प्रायोरिटीज ने डायरेक्शन दी तो कंसिस्टेंसी उस डायरेक्शन में चलने की शक्ति देती है, और यही हमें अगले इनसाइट की तरफ ले जाती है। डिसिप्लिन सिर्फ खुद को कंट्रोल करने तक सीमित नहीं है, ये दूसरों के साथ रिलेशंस को भी बदल देता है। कंसिस्टेंसी ने हमें ये सिखाया कि डिसिप्लिन सिर्फ काम और गोल्स में नहीं, बल्कि कैरेक्टर और वैल्यूज में भी जरूरी है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन की अगली सबसे बड़ी परीक्षा हमारे रिलेशनशिप्स में होती है, क्योंकि सच तो ये है, हम दूसरों के साथ जैसे बिहेव करते हैं वही हमारी असली पर्सनैलिटी को दिखाता है। अगर हम अपने गुस्से, ईगो और वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं रखते तो हमारे रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी को गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया होगा जिसका बाद में पछतावा हुआ, या आपने बिना सोचे हार्श रिप्लाई दे दिया और बाद में सोचा काश मैं चुप रहता। यही वो पल हैं जहां डिसिप्लिन की जरूरत होती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन रिलेशनशिप्स में 2 रूप में जरूरी है, बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट। बाउंड्रीज का मतलब है ये तय करना कि कौन सी चीजें आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी नहीं। अगर कोई बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है तो आपको ना कहना सीखना होगा। डिसिप्लिन आपको ये करेज देता है कि आप दूसरों की हर डिमांड पूरी करने के बजाय अपनी पीस को प्रायोरिटी दें। रिस्पेक्ट का मतलब है अपने वर्ड्स और बिहेवियर को कंट्रोल करना। हर इंसान मिस्टेक्स करता है, डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन डिसिप्लिन हमें यह सिखाता है कि हम रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए घर में कोई हीटेड डिस्कशन चल रहा है। आपका ईगो कहता है तुरंत जवाब दो, सामने वाले को गलत साबित करो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है ठहरो, कामली रिस्पॉन्ड करो। यही डिफरेंस रिश्ते को बचा लेता है। डे टू डे सिचुएशंस हमें ये बार बार रिमाइंड करती हैं।
ऑफिस में किसी कलीग ने आपकी राय को नजरअंदाज कर दिया, अगर आपने डिसिप्लिन से रिएक्ट किया और पोलाइटली अपनी बात रखी तो रिस्पेक्ट बढ़ेगा। फैमिली में किसी मेंबर ने आपकी बात ना मानी, अगर आपने पेशेंस दिखाया तो रिलेशन मजबूत रहेगा। फ्रेंड्स के साथ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर आपने गुस्से को कंट्रोल किया तो बॉन्ड और डीप हो जाएगा। रायन हॉलिडे मार्कस ऑरेलियस की एक बात बताते हैं, दूसरों को बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को बदलना हमेशा हमारे कंट्रोल में है। यही असली रिलेशनशिप डिसिप्लिन है। हिस्ट्री भी ये दिखाती है, महात्मा गांधी ने अपने ओपोनेंट्स के साथ भी रिस्पेक्ट से डील किया। इसी डिसिप्लिन ने उनके वर्ड्स को ताकत दी और उनके मूवमेंट को शक्ति दी। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन से अपने रिलेशनशिप्स मैनेज करते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी पीस देते हैं। और यहीं से अगला इंसाइट आता है, डिसिप्लिन सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, ये आपके वर्क और करियर को भी ट्रांसफॉर्म करता है। क्योंकि असली सक्सेस तभी आती है जब आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, ना कि सिर्फ टैलेंट पर भरोसा करके। हमने देखा कि डिसिप्लिन रिश्तों में रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज लाता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि यही प्रिंसिपल हमारे वर्क और करियर पर भी लागू होता है। दुनिया अक्सर टैलेंट को ग्लोरीफाई करती है। लोग कहते हैं वो तो बॉर्न जीनियस है, उसके पास नेचुरल टैलेंट है। लेकिन हिस्ट्री हमें बार बार दिखाती है कि सिर्फ टैलेंट सक्सेस की गारंटी नहीं है। टैलेंट स्पार्क देता है, लेकिन फ्लेम जलाने के लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है डिसिप्लिन। सोचिए, कितने लोग अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज भी होते हैं, लेकिन अगर वो रोज लिखते नहीं तो किताब कैसे पूरी होगी। कितने लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्लान्स भी बनाते हैं, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट नहीं करते तो ड्रीम सिर्फ ड्रीम रह जाएगा। इमेजिन कीजिए एक आर्टिस्ट को, उसके पास टैलेंट है, इमेजिनेशन है, लेकिन अगर वो इंस्पिरेशन का इंतजार करता रहेगा कि आज मूड नहीं है, कल पेंट करूंगा, तो उसके कैनवसेस खाली रह जाएंगे। दूसरी तरफ वही आर्टिस्ट अगर रोज डिसिप्लिन से ब्रश उठाता है तो धीरे धीरे उसकी आर्ट दुनिया बदल सकती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि काम में डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग रेपिटेशन है। इंस्पायरिंग मोमेंट्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बिना इंस्पिरेशन भी काम जारी रखते हैं। हिस्ट्री इसका सबसे बड़ा सबूत है। थॉमस एडिसन ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ने आखिरकार बल्ब दिया। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली मैदान में लेजेंड्स बने, लेकिन उनकी ग्रेटनेस का असली सीक्रेट उनके एंडलेस प्रैक्टिस सेशंस थे। रायन हॉलिडे मार्कस ऑरेलियस की बात याद दिलाते हैं, अपने काम को ऐसे करो जैसे वो तुम्हारी आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी हर काम को सीरियसनेस और डिसिप्लिन से करना। हमारी रोजमर्रा की लाइफ भी यही दिखाती है। ऑफिस में अगर आप डिसिप्लिन से डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करते हैं तो ट्रस्ट बनता है। बिजनेस में अगर आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंट लेते हैं तो कंपाउंडिंग से बड़ा रिजल्ट मिलता है। स्टूडेंट्स अगर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम से पहले पैनिक नहीं होता। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन काम में एक्सीलेंस लाता है। टैलेंट आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। एक एनालॉजी सोचिए, टैलेंट बीज की तरह है, लेकिन अगर आप रोज उसे पानी नहीं देंगे, धूप नहीं देंगे, तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। डिसिप्लिन वही डेली पानी और धूप है जो टैलेंट को ग्रोथ देता है। और यहीं से हमारी जर्नी अगले इंसाइट की तरफ जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। असली चैलेंज तब आता है जब हालात आपके खिलाफ होते हैं। मुश्किलों और पेन के बीच में डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ाता है। काम और करियर में डिसिप्लिन हमें आगे ले जाता है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन की असली चमक तब सामने आती है जब जिंदगी हमें मुश्किल हालात में डालती है। आसान रास्ते पर तो हर कोई चल सकता है, पर स्टॉर्म के बीच स्टेडी वही रहता है जिसने डिसिप्लिन को अपना आर्मर बना लिया है। सोचिए, जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा हो तब फोकस और पेशेंस रखना आसान है, लेकिन जब प्लान फेल हो जाए, जब मेहनत का तुरंत रिजल्ट न मिले, जब लोग सपोर्ट न करें, तब क्या आप टिके रह सकते हैं? यही असली टेस्ट है। हिस्ट्री इस बात से भरी हुई है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। हालात टफेस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्निटी और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं छोड़ा, और यही स्ट्रेंथ उन्हें लीडर बनाती है। महात्मा गांधी ने हर इंसल्ट और वायलेंस के सामने डिसिप्लिन से नॉन वायलेंस का रास्ता चुना। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में भी स्ट्रगल्स आते रहते हैं। मान लीजिए आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। टेम्पटेशन कहता है अब छोड़ दो, कुछ और कर लो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है कोशिश जारी रखो। या मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करते हैं और पहले साल में लॉस हो जाता है। फियर कहता है रिस्क मत लो,
लेकिन डिसिप्लिन कहता है मिस्टेक्स से सीखो और आगे बढ़ो। रायन हॉलिडे मार्कस ऑरेलियस के वर्ड्स को याद दिलाते हैं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द आना जरूरी है, लेकिन उस दर्द को कैसे हैंडल करना है ये हमारी चॉइस है, और यही चॉइस डिसिप्लिन तय करता है। डिसिप्लिन स्ट्रगल्स में हमें दो चीजें देता है, पेशेंस और रेजिलियंस। पेशेंस यानी रिजल्ट का इंतजार करने की कैपेसिटी, रेजिलियंस यानी बार बार गिरकर फिर उठने की ताकत। इमेजिन कीजिए आप मैराथन दौड़ रहे हैं। शुरू में सब दौड़ रहे हैं, सब एनर्जेटिक हैं, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, थकान बढ़ती है, कुछ लोग ड्रॉप कर देते हैं। वही लोग फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं जिनके पास डिसिप्लिन से फ्यूल्ड रेजिलियंस होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन स्ट्रगल्स में हमें क्लैरिटी भी देता है, क्योंकि केओस के बीच सिर्फ डिसिप्लिन माइंड ही कामली सोच सकता है। जब बाकी सब पैनिक कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन्ड इंसान फोकस से सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है, और यही क्लैरिटी हमें अगले इनसाइट तक ले जाती है। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रगल्स में सरवाइव करने के लिए नहीं है, ये सिंप्लिसिटी सिखाता है। असली स्ट्रेंथ तब आती है जब हम एक्सेस को छोड़कर सिंपल और मीनिंगफुल लाइफ जीना सीखते हैं। स्ट्रगल्स हमें सिखाते हैं कि पेशेंस और रेजिलियंस कितनी जरूरी है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का एक और चेहरा है सिंप्लिसिटी। असली ताकत तब आती है जब हम जरूरत से ज्यादा चीजों को छोड़कर सिंपल और मीनिंगफुल लाइफ जीना सीखते हैं। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस और चॉइसेस की भरमार है। हर दिन हमें हजारों सिग्नल्स मिलते हैं, न्यू गैजेट्स, न्यू क्लोथ्स, न्यू लाइफस्टाइल ट्रेंड्स। सोसाइटी हमें बार बार ये मैसेज देती है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन सच इसके उलट है, जितना ज्यादा एक्सेस कलेक्ट करेंगे उतना ही माइंड क्लटर्ड होता जाएगा। सोचिए, आपके कमरे में सैकड़ों चीजें पड़ी हों, हर जगह सामान बिखरा हो। ऐसे एनवायरनमेंट में फोकस करना मुश्किल होगा। लेकिन वही कमरा अगर क्लीन और सिंपल है तो माइंड भी ऑटोमेटिकली हल्का और क्लियर फील करता है। यही प्रिंसिपल लाइफ पर लागू होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी जिंदगी से अननेसेसरी को फिल्टर करना। इसका मतलब है ये तय करना कि क्या वास्तव में जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावे के लिए है। मान लीजिए आप हर साल नया फोन खरीदते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट में नया आया है। आपकी इच्छा पूरी तो होती है, लेकिन क्या जिंदगी सच में बेटर हो जाती है, या फिर आप अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस ले लेते हैं? सिंप्लिसिटी कहती है जो काम कर रहा है उसी से काम लो और बाकी एनर्जी ग्रोथ में लगाओ। हिस्ट्री भी सिंप्लिसिटी की पावर दिखाती है। स्टीव जॉब्स हमेशा सिंपल क्लोथ्स पहनते थे, ब्लैक टर्टलनेक और जीन्स। क्यों? ताकि रोज डिसीजन लेने में एनर्जी वेस्ट ना हो। उन्होंने अपनी क्रिएटिव एनर्जी वहीं लगाई जहां जरूरी थी, एप्पल के इनोवेशंस में। रायन हॉलिडे मार्कस ऑरेलियस का रिमाइंडर देते हैं, जो चीजें तुम्हें जरूरी नहीं उनसे खुद को दूर रखो। यही सिंप्लिसिटी का सान है। इमेजिन कीजिए आपकी जिंदगी एक बैग की तरह है। अगर आप उसमें हर छोटी बड़ी चीज भर देंगे तो बैग इतना भारी हो जाएगा कि चलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जरूरी चीजें रखेंगे तो यात्रा आसान हो जाएगी। डिसिप्लिन वही है, लाइफ के बैग से एक्सेस निकालना। सिंप्लिसिटी सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं है, ये कमिटमेंट्स और हैबिट्स तक जाती है। अगर आपने हर छोटे काम के लिए हाँ कह दिया तो आपकी एनर्जी बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर ना कहना सीखते हैं तो आपके पास सच में मीनिंगफुल काम के लिए स्पेस बचेगा। रायन हॉलिडे कहते हैं कि सिंप्लिसिटी क्लैरिटी लाती है और क्लैरिटी से ही फोकस आता है। यही हमें अगले इनसाइट की तरफ ले जाती है। डिसिप्लिन का एक और गहरा रूप है सेल्फ अवेयरनेस। जब हम सिंप्लिसिटी अपनाते हैं तो हमें अपने अंदर देखने का मौका मिलता है और हम समझ पाते हैं कि हम सच में कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना है। सिंप्लिसिटी हमें सिखाती है कि अनावश्यक चीजों को छोड़कर क्लैरिटी पाएं, और यही क्लैरिटी हमें एक और गहरे स्तर पर ले जाती है, सेल्फ अवेयरनेस। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली लाभ तभी मिलता है जब आप खुद को पहचानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वैल्यूज और लिमिटेशंस। सोचिए, अगर आपको खुद ही पता नहीं कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, तो डिसिप्लिन किस दिशा में लगेगा? ये वैसे ही है जैसे आप पूरी ताकत से नाव चला रहे हों लेकिन रास्ता ही गलत हो। सेल्फ अवेयरनेस कंपस की तरह है और डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे पहले खुद को जानो, फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। रायन हॉलिडे इस थॉट को और एक्सपैंड करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद से ईमानदार होना,
अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी मानना। चलो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो मल्टीटास्किंग में अच्छा है, लेकिन वास्तव में मल्टीटास्किंग उसके काम की क्वालिटी गिरा देती है। अगर वो खुद से ईमानदार नहीं है तो डिसिप्लिन भी गलत डायरेक्शन में वेस्ट होगा। लेकिन अगर वो जान लेता है कि उसकी स्ट्रेंथ डीप फोकस है तो डिसिप्लिन उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। सेल्फ अवेयरनेस का कनेक्शन हमारे इमोशन से भी है। मान लीजिए आपको गुस्सा जल्दी आता है, अगर आप इसे मानने से इनकार करेंगे तो डिसिप्लिन कैसे लगेगा? लेकिन अगर आप अवेयर हैं कि हाँ, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, मुझे पॉज करना चाहिए, तो आप डिसिप्लिन से इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हमें चॉइसेस में क्लैरिटी देता है। इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ एक मैप है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ खड़े हैं तो मैप बेकार है, लेकिन अगर आपको लोकेशन पता है तो आप सही डायरेक्शन चुन सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का एक और पहलू है वैल्यूज को जानना। अगर आपकी वैल्यू ऑनेस्टी है तो डिसिप्लिन आपको बार बार उस वैल्यू पर टिके रहने की ताकत देगा, इवन जब शॉर्टकट्स टेम्पटिंग हो। अगर आपकी वैल्यू ग्रोथ है तो डिसिप्लिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर लर्निंग की तरफ ले जाएगा। हिस्ट्री भी यही दिखाती है। सोक्रेट्स ने कहा था, खुद को जानना ही विजडम की शुरुआत है, और हर महान लीडर ने पहले खुद को डीपली समझा, फिर दूसरों को लीड किया। रायन हॉलिडे कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के बिना डिसिप्लिन मैकेनिकल हो जाता है। आप बिजी रहेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन अंदर से हॉलो फील करेंगे। लेकिन जब सेल्फ अवेयरनेस जुड़ती है तो डिसिप्लिन मीनिंगफुल बन जाता है, और यही हमें अगले इंसाइट की ओर ले जाता है। सेल्फ अवेयरनेस हमें ये क्लैरिटी देती है कि हम कौन हैं, लेकिन डिसिप्लिन का अगला कदम है सर्विस और कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेते हैं तभी आप अपनी एनर्जी दूसरों के भले में सही दिशा में लगा पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली पर्पस सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब हमारी एनर्जी सर्विस और कंट्रीब्यूशन की तरफ लगती है तभी हमारी लाइफ मीनिंगफुल बनती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन से वेल्थ, नॉलेज और पावर हासिल करता है लेकिन उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखता है तो उसकी ग्रोथ अधूरी है। लेकिन अगर वही डिसिप्लिन उसे दूसरों की मदद करने, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की ओर ले जाता है तो वही डेस्टिनी असली ग्रेटनेस कहलाती है। इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर को, अगर वो डिसिप्लिन से पढ़ाई करके स्किल्स डेवलप करता है तो ये सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं है, ये उसके पेशेंट्स की भी सर्विस है। उसी तरह एक टीचर अगर डिसिप्लिन से रोज बच्चों को पढ़ाता है तो उसका कंट्रीब्यूशन फ्यूचर जनरेशंस को शेप करता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी कैपेबिलिटीज को सेल्फिश यूज तक सीमित ना रखना। सर्विस में डिसिप्लिन का अर्थ यह है कि आप लगातार दूसरों की भलाई के लिए प्रेजेंट रहें। हिस्ट्री हमें यह बार बार दिखाती है। मदर टेरेसा ने डिसिप्लिन से अपनी पूरी लाइफ दूसरों की सर्विस में समर्पित की। महात्मा गांधी ने सेल्फ डिसिप्लिन से सोसाइटी को इंस्पायर किया। इब्राहिम लिंकन ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के बावजूद देश की यूनिटी के लिए काम किया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ सर्विस डिसिप्लिन की मांग करते हैं। अगर आप डेली अपने परिवार का ध्यान रखते हैं तो ये डिसिप्लिन से ही पॉसिबल है। अगर आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वॉलंटियरिंग, टीचिंग, हेल्पिंग, तो ये भी रेगुलरिटी और कमिटमेंट मांगता है। यहां तक कि दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहना भी एक डिसिप्लिन्ड चॉइस है। रायन हॉलिडे मार्कस ऑरेलियस के वर्ड्स को याद दिलाते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी पर्सनल डिसिप्लिन दूसरों की जिंदगी पर भी असर डालती है। सर्विस में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकालता है। जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं तो हमें जिंदगी का डीपर सैटिस्फैक्शन मिलता है। सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन दूसरों की हेल्प करना लॉन्ग लास्टिंग जॉय देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि सर्विस हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाती है। ये रिमाइंड करती है कि हमारी मेहनत और डिसिप्लिन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उस बड़े सिस्टम के लिए भी है जिसका हम हिस्सा हैं। और यही हमें आखिरी इंसाइट की ओर ले जाता है। डिसिप्लिन ने हमें बॉडी, इमोशंस, डिजायर्स, स्ट्रगल्स, सिंप्लिसिटी, सेल्फ अवेयरनेस और सर्विस सिखाई, लेकिन इन सब का अल्टीमेट परिणाम है इनर फ्रीडम और डेस्टिनी।
क्योंकि जब आप डिसिप्लिन से जीते हैं तो आप सच में अपनी जिंदगी के मास्टर बन जाते हैं। जिंदगी की शुरुआत से लेकर अब तक हमने बार बार यही देखा है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत बाहर की चीजों में नहीं बल्कि उसके अपने अंदर है। रायन हॉलिडे की डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें यही याद दिलाती है। हमने सीखा कि डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करने का नाम नहीं है, यह हमारी जिंदगी की डायरेक्शन है। यह हमें कंट्रोल देता है, बॉडी पर, इमोशंस पर, डिजायर्स पर। यह हमें टेम्पटेशन से बचाता है, प्रायोरिटीज क्लियर करता है और कंसिस्टेंसी सिखाता है। सोचिए, अगर डिसिप्लिन ना हो तो इंसान इंपल्सेस का गुलाम बनकर रह जाए। अलार्म बजा तो स्नूज कर दिया, गुस्सा आया तो निकाल दिया, टेम्पटेशन आया तो झुक गए, और दिन के अंत में गिल्ट, रिग्रेट और डिससैटिस्फैक्शन। लेकिन जैसे ही आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में आ जाती है। अब आप तय करते हैं कि किस दिशा में जाना है। रायन हॉलिडे हमें एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि हिस्ट्री के हर महान इंसान के पीछे डिसिप्लिन ही सीक्रेट था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स, इन सब ने अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर कंट्रोल रखकर ही दुनिया बदली, और यही कंट्रोल आज हमारी भी डेस्टिनी बदल सकता है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। ये वैसे ही है जैसे नदी, बिना किनारों के नदी बाढ़ बन जाती है, लेकिन बाउंड्रीज के बीच वही नदी खेतों को सींचती है, बिजली बनाती है और जीवन देती है। हमारी एनर्जी भी ऐसी ही है, डिसिप्लिन उसे डायरेक्शन देता है। हमने इस जर्नी में यह भी देखा कि डिसिप्लिन सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं रहता। ये रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट लाता है, वर्क में एक्सीलेंस लाता है, स्ट्रगल्स में रेजिलियंस देता है और सिंप्लिसिटी से क्लैरिटी दिलाता है। ये हमें खुद को समझने में मदद करता है और अंततः दूसरों के लिए जीना सिखाता है। और यही असली डेस्टिनी है, डिसिप्लिन के जरिए अपने अंदर ऑर्डर लाकर बाहर दुनिया में लाइट फैलाना। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी को इंपल्सेस और डिस्ट्रैक्शंस के हवाले छोड़ देंगे या फिर आज से डिसिप्लिन को अपनाकर अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे? सोचिए, अगर आप आज से हर सुबह 30 मिनट डिसिप्लिन से पढ़ाई या काम को देंगे तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? अगर आप हर दिन एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो 5 साल बाद आपका हेल्थ कैसा होगा? अगर आप हर बार गुस्से में रिएक्ट करने से पहले पॉज करेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स कितने मजबूत होंगे? डिसिप्लिन कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये छोटे छोटे कदम हैं जो रोज आपको सही दिशा में ले जाते हैं, और यही छोटे कदम मिलकर आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। तो दोस्तों, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें यही सिखाती है कि ग्रेटनेस टैलेंट या लक से नहीं आती। ग्रेटनेस आती है जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं, सही प्रायोरिटीज चुनते हैं और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते हैं। अगर ये जर्नी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। कौन जानता है, शायद आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, ऐसे ही जीवन को बदलने वाली किताबों की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि याद रखिए, डिसिप्लिन कोई बेड़ी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी चाबी है। और जब स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो आपकी डेस्टिनी भी आपके हाथ में है।